हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वोल्टेज सैग की। तो आप बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से आसानी से ये समझा दूंगी कि वोल्टेज सैग क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं और कैसे हम इस वोल्टेज सैग को मिटिगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विच टेक्निक्स। और वोल्टेज सैग जो है उसको जो है जब ये ऑकर होता है तो कितने टाइम के लिए ऑकर होता है और कैसे ये ऑकर होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज सैग क्या होता है। तो देखो वोल्टेज सैग, देखो ये मेरी एक आरएमएस वेवफॉर्म है जो कि एसी वोल्टेज की एक वेवफॉर्म है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से चालू किया था और मेरे पास में जो क्या कहना चाहिए, मेरा जो एम्पलीट्यूड था वो मेरा यहाँ से लेकर के इतना था। मैंने पहली साइकिल कंप्लीट करी और फिर मैं जैसे ही दूसरी साइकिल पे गई तो भी जो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। लेकिन जैसे ही मैं किसी एक रैंडम साइकिल पे पहुँचती हूँ, लेट से थर्ड मान लो आप इसको, तो जो मैं देखती हूँ कि जो पहले जो एम्पलीट्यूड मेरे को मिल रहा था वोल्टेज का, वो एम्पलीट्यूड सडनली जो है रिलीज़ हो गया और ये जो है वो जो एम्पलीट्यूड हमारा जो वैल्यू पे जा रहा था उससे थोड़ी कम वैल्यू पे आया। और उसके बाद में ये जो है सेवरल साइकिल्स तक के हमको जो है एम्पलीट्यूड जो है वो उसका वो जो सेम मिलता रहा। मतलब जो हमने जिस पॉइंट तक के हमने जा कर के हमारे एम्पलीट्यूड को देखा था वो पॉइंट से हमको सडनली जो है उसमें जो है डिक्रीज़ हो गया हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो। तो जो हमारा वोल्टेज सैग होता है, सैग मतलब ये होता है कि जो आरएमएस एसी वोल्टेज है उसमें जो डिक्रीज़ होता है 0.5 साइकिल से लेकर के 60 साइकिल्स तक, 0.5 मतलब हाफ साइकिल से 60 साइकिल्स तक के कहीं भी जो रिडक्शन होता है आरएमएस एसी वोल्टेज में, आरएमएस एसी वोल्टेज का रिडक्शन ही हमारा जो है वोल्टेज सैग कहलाता है। आरएमएस एसी वोल्टेज, ये हमारा जो वोल्टेज वेवफॉर्म है ये हमारा आरएमएस एसी वोल्टेज की वेवफॉर्म है। तो इसमें जो रिडक्शन आया है इस वैल्यू से इस वैल्यू, तो ये जो ये पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे सैग। सैग जो है वो ड्यूरेशन मतलब 1 मिनट के ड्यूरेशन से भी कम टाइम के लिए होता है हमारा सैग। अब सैग हम देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से होता है सैग। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि जो आरएमएस एसी वोल्टेज में रिडक्शन है वो हमारा सैग कहलाता है। अब इसके कॉजेस, तो देखो जो इसके कॉजेस है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो ये होता है हमारा फॉल्ट्स के कारण, मतलब फॉल्ट्स या तो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो ऑकर होते हैं जब भी सिस्टम में, तो हमारा जो है वोल्टेज सैग ऑकर होता है। उसके बाद में हमारा मोटर स्टार्टिंग के कारण भी जो है हमारा वोल्टेज सैग होता है। और मोटर को स्टार्ट करने के लिए सडनली जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो हमको सैग की प्रॉब्लम है वो ऑकर होने लगती है हमारी इंस्ट्रूमेंट्स में। और उसके बाद में लार्ज इंक्रीज इन करेंट, लार्ज इंक्रीज इन करेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ वोल्टेज सैग। एंड इंक्रीज इन सिस्टम इम्पीडेंस, जैसे ही हमारा सिस्टम का जो इम्पीडेंस है वो इंक्रीज होता है तो वो भी हमारा जो है वो वोल्टेज सैग को कॉज करता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी मिटिगेशन टेक्निक्स। तो देखो वोल्टेज सैग की मिटिगेशन टेक्निक्स में सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर। अब डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर मतलब कि डीवीआर। तो ये जो डीवीआर होता है ना, ये क्या करता है, जैसे ही जहाँ पे हमारी भी सैग की प्रॉब्लम हुई, मतलब ये देखो आप डायग्राम में समझ पाओगे, जैसे इस पॉइंट पे हमारा सैग हुआ और हमने जो है डीवीआर को लाइन में कनेक्ट करके रखा है, तो डीवीआर जो है इस सैग की जो प्रॉब्लम है उसको जो है यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड इंजेक्ट करता है उसमें, ताकि ये जो है यहाँ का ये जो इस वैल्यू पे रुक रहा है ये जा कर के इस वैल्यू पे रुके। मतलब डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोर की अगर आपको वर्किंग समझनी हो तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसके सिस्टम का फॉर्मुलेशन हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी आपको सैग में जैसे कि सैग को मिटिगेट करने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो देखने के लिए आपको जो है डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर जो है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब उसके बाद में हमारा डी स्टेटकॉम, डी स्टेटकॉम भी एक डिवाइस है जो कि हमारे सैग और स्वेल की जो प्रॉब्लम है उनको जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हमारी होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और सॉलिड स्टेट स्विचेस।
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ बेसिकली हम लोग डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर जो सिस्टम बना है उसमें भी करते हैं। तो ये है हमारा वोल्टेज सैग। सैग मतलब कि आरएमएस एसी वोल्टेज का रिड्यूस होना, और डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर जो है उसको मिटिगेट करने के लिए काम में आता है। सैग के कॉजेज होते हैं फॉल्ट्स और मोटर स्टार्टिंग, लार्ज इंक्रीज इन करंट, ये सारे कॉजेज जो है सैग के होते हैं। और सैग जो है आसानी से मिटिगेट भी हो जाता है। सैग जो है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ताकि हम इसको समझ भी नहीं पाते हैं और सैग ऑकर हो जाता है। तो ये है वोल्टेज सैग। आई होप कि अब आपको पूरी तरीके से सैग क्लियर होगा और इसके कॉजेज़ और इसका मिटिगेशन ये सारी चीज़ें भी क्लियर होगी। तो ये है हमारा वोल्टेज सैग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।